अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो 3 बिल पेश किए गए हैं पार्लियामेंट में, उनका क्या बना और उस पर जो बहस होने के बाद रिजल्ट आए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों को इस पहले टॉपिक में मिलेगी। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बारे में ताज़ा तरीन जो अच्छी खबर है उस पर बात करेंगे। स्पेन नया इमिग्रेशन कानून जो कि दूसरा मौका आपको देता है, जिसके बारे में काफी लोगों को, काफी दोस्तों को नहीं मालूम। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेंट्स की हमायत में एक और अहम आवाज जो है वो शामिल हो चुकी है। उन्होंने इमिग्रेंट्स की हमायत में एक बड़ा बयान दिया है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे आपको लिंक मिलेंगे जिसमें स्पेन इमिग्रेंट्स की हमायत में जो अहम बयान सामने आया उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं तो जो पहला लिंक आपको मिलता है वो एक मैंने नई वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है, जिसपे मेरा प्रोग्राम है कि आने वाले वक्त में स्पेन से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमेशा आपको जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, कौन से डॉक्यूमेंट कौन से केस के लिए, कौन से जो है वो अहम नंबर जो है, जैसे अमूमन तौर पे इस तरह खैरिया का नंबर जो कि अमूमन तौर पे आपको स्पेन की एम्बेसी को ईमेल करनी होती है या एक्सटीरियर मिनिस्ट्री को ईमेल करनी होती है। ऐसे ही कॉन्टैक्ट, इंस का कॉन्टैक्ट, सूरीदा सोशल का, सेपे का, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरा प्रोग्राम है वहां पे डालूंगा, ताकि आपको बार बार मुझे बताने की बजाय कि आप वीडियो शेयर करें या लिंक दें या नंबर दें या ईमेल्स दें, तो वहां पे आप जाके भी चेक कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट को एक तो विजिट करें, दूसरा लाजमी तौर पे विजिट के बाद मुझे बताएं वो वेबसाइट आपको कैसी लगी है, ताकि अगर उसमें कोई तब्दीली करनी पड़ी तो वो भी मैं कर दूंगा और मजीद कुछ अपडेट करना हुआ तो वो भी उसमें कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले कि स्पेन इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो तमाम 3 बिल थे उनका क्या बना और उस पर बहस क्या हुई है और उसका रिजल्ट क्या सामने आया है, क्या वो फेल हुए या पास हुए। काफी अहम अपडेट है। असल में वोक्स पार्टी काफी ज्यादा कोशिश में है। रीजनल जो पार्लियामेंट्स हैं वहां पे भी, जो नेशनल पार्लियामेंट है वहां पे भी, कैटलोनिया के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वहां पे भी जो है इन्होंने कोशिश की है, खास तौर पे मुसलमानों को टारगेट किया वहां पे, और कोशिश किया कि वहां पे भी इनके अगेंस्ट बिल पास करवाया जाए। लेकिन वहां पे भी जो है इनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि कैटलोनिया पार्लियामेंट में इनकी तादाद ना होने के बराबर है। तो इसी तरह से इन्होंने अब दोबारा से कोशिश की है, 3 बिल लेके आए। नंबर 1 बिल जो इन्होंने कैटलोनिया में पेश किया वो दोबारा से इन्होंने पेश किया नेशनल असेंबली में। वहां पे इन्होंने कहा है कि वो पार्किंग, जो पार्क वगैरह होते हैं वहां पे, अवामी मकामात पे, ग्राउंड्स वगैरह पे, ये जो बस वगैरह, ट्रेन, मेट्रो, ऐसी जगहों पे जहां पे अवाम होती है वहां पे बुरके पे पाबंदी लगा दी जाए। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी बात कही है वो ये कही है कि जो औरतों को बुरका पहनने के लिए या पर्दा करने पे अकसाते हैं या मजबूर करते हैं मर्द, उनके जो लीगल स्टेटस है वो खत्म किए जाए। इस यहीं पे नहीं रुके, बल्कि तीसरा भी फाइल किया गया कि जिनको नेशनलिटी मिल चुकी है और वो इस तरह से औरतों को मजबूर करते हैं पर्दा करने के लिए, उनकी नेशनलिटी ही छीन ली जाए। ये 3 बिल जो हैं ये पेश किए गए और इस पे बहस हुई है। बहस के बाद जो है पॉपुलर पार्टी ने बिल्कुल भी वोक्स का साथ नहीं दिया और पसोई तो ऑलरेडी जो है वो बिल्कुल भी वोक्स की किसी भी जो है वो पिटीशन पे बिल्कुल भी किसी तरह से भी उनको रायत नहीं देती और ना ही उनकी हिमायत करती है। तो पॉपुलर पार्टी ने भी उनसे रास्ते जुदा कर लिए हैं इन मामलात में, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे बड़ा वोट बैंक जो है वो बन चुका है। तो इस वजह से अगर वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो वोट बैंक बिल्कुल भी पॉपुलर पार्टी की तरफ नहीं आएगा। तो इस तरह से आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं कि वोक्स की तरफ से नए इकदाम किए जा सकते हैं। असल में ये अपने हम ख्याल जो लोग हैं उनको अपना वोटर बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। जब भी मुल्क में कभी ऐसी कोई आवाज आती है कि इलेक्शन हो सकते हैं या आने वाले वक्त में होने वाले हैं, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज को तेज कर देते हैं। तो आने वाले वक्त में आपको मजीद उनकी ऐसी एक्टिविटीज सुनने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से ये तीनों बिल जो हैं ये फेल हुए हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी इनके इस तरह के जो फजूल किस्म के बिल हैं वो फेल ही होंगे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के बारे में जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं।
ताज़ा तरीन अपडेट्स काफ़ी अच्छी हैं दोस्तों कि आपको पता है कि स्पेन नेशनलिटी जो है वो बीच में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगना शुरू हो चुका था। 2023 में 24 में बहुत ज़्यादा लोगों की नेशनलिटी पास हुई और बहुत कम अरसे में पास हुई, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 3-3, 4-4 और मैक्सिमम 5-5 महीनों में भी जो है वो स्पेन की नेशनलिटी पास हुई है। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक टाइम जो है वो डबल से ट्रिपल लगना शुरू हो गया, और कुछ लोगों का 15 महीने 16 महीने भी टाइम लगा स्पेन की नेशनलिटी पास होने में। अब दोबारा से जो है वो रश जो है वो महदूद हो चुका है। नया सिस्टम जो मैंने आपको बताया था कि वो इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि एआई से रिलेटेड है, जो फाइलों को काफ़ी स्पीडली जो है जिससे निपटाया, जिसकी वजह से अब दोबारा से टाइम जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो चुका है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि जो इस साल के शुरू में जिन लोगों ने जनवरी फरवरी में अपनी फाइलें जमा करवाई थी और कुछ दिसंबर की फाइलें, उनके रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। ज्यादातर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हैं, ज्यादा पास हो रही हैं, और कुछ फाल्ते भी लग रहे हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर हैं। वो फाल्ते जो हैं वो आप दोबारा से जो है वो सबमिट करवा के अपनी फाइल को आगे फॉरवर्ड करवा सकते हैं। काफी अच्छी अपडेट है। स्पेन की नेशनलिटी अब दोबारा से जो है वो 7-8 महीने तकरीबन 9 महीने तक जो है वो आ चुकी है, और दोबारा से काफी स्पीडली फाइलें पास होना शुरू हो चुकी हैं, जो कि काफी एक अच्छी खबर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नया इमिग्रेशन कानून जो है जो आपको दूसरा मौका देता है वो क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको इसके बारे में, इस कानून के बारे में सही इल्म नहीं है। सही इल्म ना होने की वजह से वो इससे फायदा नहीं उठा पा रहे। आपको मैं बताता चलूं कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, अगर आप इसको अवेल करना चाहें। असल में ये कानून कुछ इस तरह से है कि अगर आपको पहले पेपर मिले और खुदा न खास्ता किसी वजह से वो पेपर छिन गए, अब आपको जो है वो दोबारा से अराएगो कि वो 2 साल और सारी चीजें करने की बजाय आपको सेकंड ऑप्शन दिया जाएगा कि दोबारा से आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है लई दी सेगुंदा अपॉर्चुनिदाद, यानी कि नए कानून के मुताबिक आपको सेकंड जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप दोबारा से लीगल हो सकते हैं। इसमें वो असाइलम अजील वाले जिन जो कभी लीगल थे, काम किया उन्होंने लीगली, बाद में उनकी फाइल का फैसला हुआ, उनकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया, अब उनके पास नहीं है राइट काम करने के, अब दोबारा से वो इस सुगंधो अपॉर्चुनिदाद में अप्लाई करके जो है पेपर ले सकते हैं, जिसमें इनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। इसी तरह से अगर आपने कभी अरागो ली है, किसी वजह की वजह से आपकी वो खत्म हो गई है, ओवर स्टे रहे हैं मुल्क से बाहर, या कि आप पे खुदा न खासा ऐसा केस था जो कि अब क्लियर हो चुका है, उस वक्त आपकी रेजिडेंसी खत्म कर दी गई थी, फिर भी आप जो है वो इसको अप्लाई करके ले सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको लाजमी तौर पे अवेल करें। और इसके बारे में अगर मजीद आप मालूमात जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे डिटेल वीडियो भी बना सकता हूं, क्योंकि इस 10 मिनट में मैंने 4 न्यूज कवर करनी होती है और उसकी कुछ आपको ओवरव्यू डिटेल देनी होती है, तो इस वजह से टॉपिक को इतना ही ओवरव्यू किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन इमिग्रेंट्स की हमायत में एक और बड़ी आवाज जो है वो बुलंद हुई है, और उन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया वोक्स पार्टी को। इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 1 नीचे मिल जाएगा, जिसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में ये शख्सियत है पॉपुलर पार्टी की एक अहम अलकल्देसा मैड्रिड की, यानी कि कैपिटल सिटी की जो मैड्रिड की अलकल्देसा है, उनकी तरफ से ये एक अहम बयान सामने आया है। इसके साथ साथ ये पार्टी में एक अहम ओहदा भी रखती हैं, जो इनकी अपनी अवामी तमाम नुमाइंदगान की यूनियन है, उसकी भी ये प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने अहम बयान जो दिया है उसमें ये कहा है कि कोई ना कोई इमिग्रेंट्स को तो यहाँ पे इनके घरों में काम करना है जो कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, इनके खेतों में भी काम करना है, इनकी क्रॉप्स को यानी कि फसलों को भी संभालना है, वो भी इनकी काटनी है। आप इस तरह ना करेंगे, इमिग्रेंट्स को, हर एक इमिग्रेंट्स को आड़े हाथों लें और इमिग्रेंट्स को यहाँ पे ना कबूल करने का जो कानून आप चाहते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और ना ही ऐसा मुमकिन हो सकता है। असल में उन्होंने ये वोक्स पार्टी के खिलाफ ये बयान दिया और कहा है कि बिल्कुल भी इस तरह की एक्टिविटीज नहीं हो सकती कि आप इमिग्रेंट्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। इस तरह से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जहां पे इमिग्रेंट्स इस वक्त काम संभाले हुए हैं वो यहाँ के नेशनल लोग नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की स्टेटमेंट, काफी अहम स्टेटमेंट उनकी सामने आई है, जिसको आप खुद भी नीचे क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मेरी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ
अल्लाह हाफिज़।